रियल मनी ट्रैप इनकम नहीं, टाइमिंग है। हम इन्वेस्टिंग तब स्टार्ट करते हैं जब कंपाउंडिंग के गोल्डन साल ऑलरेडी निकल चुके होते हैं और फिर लाइफ भर एक ही रिग्रेट, काश पहले शुरू किया होता। करियर, डिग्री, शादी सबका प्लान होता है, बस एक चीज़ इग्नोर होती है, अपना फ्यूचर में। हम फाइनेंशियल प्लानिंग को एक ही फोल्डर में रख देते हैं, बाद में, और यही बाद में ज़िंदगी का सबसे महंगा डिसीजन बन जाता है। आज मैं उन हिडन मनी ट्रैप को बताऊंगा जो इंडियन को सालों तक पैसे की रेस में पीछे रखते हैं, और वो सिंपल स्टेप जो तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अगर तुम 20s में हो, ये वीडियो तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर तुम 30s में हो, ये सिर्फ एक एडवाइस नहीं, ये एक वार्निंग है। चलो अब जानते हैं उन ट्रैप के बारे में। पहला ट्रैप है लेट इन्वेस्टिंग हैबिट। लोग हमेशा बोलते रहते हैं बाद में शुरू करेंगे, अभी पैसा कम है, या फिर अभी उम्र ही क्या हुई है, इन्वेस्टिंग बाद में भी कर लूँगा। ये बात बिल्कुल सिंपल है। अगर तुम इन्वेस्टिंग को 10 साल लेट स्टार्ट करते हो तो रिटायरमेंट तक अपनी पोटेंशियल वेल्थ का लगभग 50% खो सकते हो। चलो अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। शुरुआत करो, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। आपको एकदम 10,000 या 20,000 महीना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस 1,000 या 2,000 महीना SIP स्टार्ट करो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें उसकी आदत बनानी है। अमाउंट बाद में नेचुरली बढ़ जाता है। SIP या RD स्टार्ट कर दो ताकि पैसा हर महीने ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता रहे। जितना ईजी कर दोगे उतना ईजी हो जाएगा SIP कंटिन्यू रखना। दूसरा ट्रैप है नो फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी का सिंपल मतलब है बेसिक मनी नॉलेज, जैसे बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, इन्फ्लेशन समझना और रिस्क मैनेज करना। अगर बेसिक वीक हो, प्रॉब्लम अपने आप आ जाती है। गलत इन्वेस्टमेंट, अननेसेसरी हाई फीस, डेब्ट ट्रैप और सबसे बड़ा रिस्क, ग्रोथ के चांसेस मिस हो जाते हैं। सॉल्यूशन बहुत प्रैक्टिकल है। पहले बेसिक सीखो, फिर रेगुलरली अपना नॉलेज अपडेट करो। आर्टिकल्स, वीडियो, बुक्स, जो भी सूट करे उसे देखो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि रेगुलर वीडियो से अपडेट रह सको। और सबसे इम्पोर्टेंट, थ्योरी को छोटे प्रैक्टिकल टिप्स में अप्लाई करो, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी तभी काम आती है जब वो रियल लाइफ डिसीजन में रिफ्लेक्ट हो। तीसरा ट्रैप है फेयर ऑफ रिस्क। लोग रिस्क से नेचुरली डरते हैं। स्टॉक मार्केट रिस्की है, म्यूचुअल फंड रिस्की है, पैसा बैंक में ही सेफ है। शुरू में ये मेंटालिटी सेफ लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही चीज़ सबसे बड़ा रीज़न बन जाती है जो वेल्थ को रोक देती है। क्योंकि जब पैसा सिर्फ सेफ जगह पड़ा रहता है तो उसकी ग्रोथ ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। इसी डर की वजह से लोग अपॉर्चुनिटीज से दूर रहते हैं जहां असली वेल्थ बनती है। इसका सॉल्यूशन सिंपल है। रिस्क का मतलब लॉस नहीं होता, बस थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होती है। फिर छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो, लॉन्ग टर्म सोचो और पैसों को अलग अलग इन्वेस्टमेंट में बांटो। जब पैसा डाइवर्सिफाई होता है, डर खुद ब खुद कम हो जाता है और वेल्थ नेचुरली ग्रो करना शुरू कर देती है। अगला ट्रैप है रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। लोग अक्सर बिना रिसर्च के इन्वेस्ट कर देते हैं। कोई फ्रेंड ने बोल दिया, सोशल मीडिया पे ट्रेंड देख लिया। इसका प्रॉब्लम यह है कि ऐसे डिसीजन इमोशन पर बेस्ड होते हैं, लॉजिक पर नहीं, और इसका रिजल्ट लो या नेगेटिव रिटर्न। और सबसे बड़ा लॉस होता है उन बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देना जो लॉन्ग टर्म में रियल वेल्थ बना सकती थी। इसका सॉल्यूशन सिंपल है। इन्वेस्ट करने से पहले बेसिक रिसर्च करो। प्रोडक्ट क्या है, रिस्क क्या है, टाइम होरिजोन क्या होना चाहिए। टाइम होरिजोन का मतलब बस इतना है, पैसे कितने टाइम तक आप उसे नहीं निकालोगे, और सही टाइम डिसाइड कर लेना ही इन्वेस्टिंग का आधा गेम जीत लेना होता है। उसके बाद अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो ताकि एक गलती पूरे वेल्थ को अफेक्ट ना करे। दोस्तों, ये ट्रैप सबके लाइफ में है, पर इनको समझ के और स्मॉल प्रैक्टिकल टिप्स फॉलो करके आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते हो। आज से बाद में का फोल्डर डिलीट कर दो और अपने फ्यूचर को प्रायोरिटी दो। 20s हो या 30s, डिसीजन अभी लो, क्योंकि कंपाउंडिंग का मैजिक जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बड़ा रिजल्ट देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।